नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। टिहरी में गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी बोलेरो, 6 लोगों की मौत, सभी शव जले। टिहरी में सड़क हादसे में 6 लोगों की मरने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बोलेरो कार खाई में गिर गई है, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी 6 लोगों के शव जल गए हैं। चीन सीमा से सटे गुंजी गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर साइकिल रैली, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को पिथौरागढ़ के दौरे पर थे। यहां उन्होंने 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी में साइकिल रैली की शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता को संबोधित भी किया, साथ ही गुंजी के विकास और संस्कृति को लेकर भी चर्चा की। उत्तराखंड से कौन जाएगा राज्यसभा? बीजेपी ने 10 नामों की सूची हाईकमान को भेजी, ये है प्रबल दावेदार। 4 जुलाई को राज्यसभा से खाली हो रही सीटों में से एक सीट उत्तराखंड से भी है। इस बार उत्तराखंड से भी राज्यसभा का एक सदस्य चुना जाना है। हालांकि ये पहले से ही कंफर्म है कि सीट बीजेपी के पास जाएगी। बीजेपी ने 10 नामों की एक लिस्ट हाईकमान को भेजी है, जिसमें से किसी एक नाम पर बीजेपी हाईकमान को मुहर लगानी है। हालांकि 2 नाम ऐसे हैं जो राज्यसभा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आस्था, बर्फ से ढके रास्तों से हेमकुंड साहिब पहुंच रहे श्रद्धालु। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुल चुके हैं। सैकड़ों श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं। इन सबके बीच हेमकुंड साहिब से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं में अलग ही आस्था और हौसला दिखने को मिल रहा है। श्रद्धालु घांगरिए से बर्फ से ढके आस्था पथ से हेमकुंड साहिब पहुँच रहे हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग में पूरी तैयारियां। चंपावत उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंपावत उपचुनाव में 50% पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जिससे चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकेगा। हल्द्वानी, खतरे की जद में 200 परिवार, मानसून ने बढ़ाई चिंता। हल्द्वानी में कालसिया पुल की सुरक्षा दीवार टूटने से कई घर खतरे की जद में है। इन लोगों को मानसून में आने वाले आपदा को लेकर चिंता सता रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसको लेकर शासन प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई लापरवाही नहीं की गई है। कोटद्वार में चोर ने बंद पड़े घर पर बोला धावा, 5 लाख के साथ जेवरात पर हाथ किया साफ। नगर निगम वार्ड नंबर 25 बालासोट की नायर कॉलोनी ने 22 मई की चोर ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। चोर की करतूत पड़ोस में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। नैनीताल, अराजक तत्वों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस जांच में जुटी। नैनीताल की प्राइमरी स्कूल परिसर में जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के अराजक तत्वों ने शीशे तोड़ दिए। पार्किंग में आधा दर्जन वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। 6 वाहन स्वामियों ने ताल थाने में तहरीर देकर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के 2 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा, कांग्रेस ने घोषित किए प्रत्याशी। हरिद्वार नगर निगम ने 2 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 60 से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बता दें कि कोरोना काल में इन वार्डों के पार्षदों की मौत हो गई थी, जिनके बाद से दोनों पार्षदों के पद खाली थे। मंत्री धन सिंह ने ली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, अफसरों को दिए ये निर्देश। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। केदारनाथ रूट जाम, सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच 5 किलोमीटर के सफर में लग रहे 4 घंटे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के सफर को तय करने में यात्रियों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ लगने वाले जाम से यात्री परेशान हो रहे हैं। नैनीताल शत्रु संपत्ति, हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका, अतिक्रमणकारियों को भेजेंगे नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के मेट्रोपोल में शत्रु संपत्ति पर अतिक्रमण करने के मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने को कहा है। पिथौरागढ़, सीएम धामी ने कोटगाड़ी देवी मंदिर में की पूजा, व्यास घाटी में करेंगे साइकिल रैली का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के पांकू में कोटगाड़ी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम व्यास घाटी में साइकिल रैली का उद्घाटन करेंगे। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में टीचिंग फैकल्टी के लिए इंटरव्यू शुरू। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में टीचिंग फैकल्टी के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए गए हैं। 30 मई तक इसके लिए इंटरव्यू होंगे। दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय सिंह ने किया कमाल, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ नाम। लक्सर के दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय सिंह का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 22 मई को वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रेसिडेंट पवन सोलंकी ने मुंबई, महाराष्ट्र के अंधेरी शहर में बुलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रॉफी प्रदान की। बीजेपी कार्यालय में संगठन की बड़ी बैठक, JP नड्डा ने वर्चुअली किया संबोधित। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, लिहाजा आज देहरादून में बीजेपी संगठन की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
हरिद्वार आश्रय गृह में किशोरी ने लगाई फांसी, आत्महत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस। हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र में स्थित आश्रय गृह में एक किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना के बाद आश्रय गृह प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इससे पहले किशोरी लापता हो गई थी, जिसे यूपी से बरामद कर यहाँ रखा गया था। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लंबा जाम, घोड़े खच्चर इंसान सब फंसे। केदारनाथ से एक बेहद ही भीड़ का भयावह वीडियो सामने आया है। ये वीडियो केदारनाथ जाने वाले पैदल रास्ते का है। मौसम खुलने के बाद केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कई दिनों से रुद्रप्रयाग में अटके श्रद्धालु मौसम खुलते ही केदारनाथ की ओर बढ़ चले। ऐसे में हालात बेहद भयावह हो गए। केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लग गया। कई किलोमीटर तक लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। इसी हुजूम में घोड़े और खच्चर सभी हैं। घोड़े और खच्चर पर सवार लोग भी इसी जाम में फंसे हुए दिख रहे हैं। केदारनाथ जैसे स्थान के लिए ऐसा वीडियो सामने आना बेहद भयावह माना जा सकता है। इस मार्ग पर जरा सी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के सामने स्थानीय प्रशासन के सभी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने का कोई प्रबंध प्रभावी नहीं दिख रहा है। हालात ये हैं कि भीड़ के आगे सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती दिख रही हैं। फॉर्म जमा करने की डेट बढ़ी। यूजीसी नेट एग्जाम 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। अब ऑनलाइन आवेदन जमा करने और शुल्क भुगतान की नई समय सीमा अब 30 मई 2022 को हो गई है। उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र जमा करने के लिए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जा सकते हैं। यूजीसी अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। उत्तराखंड की सियासत में जबरदस्त हलचल। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश का मामला होगा तो करेंगे उचित कार्रवाई। नोएडा में हुए करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले में उत्तराखंड कैडर के 3 नौकरशाहों के सगे संबंधियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उत्तराखंड की सियासत में जबरदस्त हलचल है। प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठा दी है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है, लेकिन प्रदेश का कुछ भी मामला होगा तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी। नोएडा प्रशासन ने भूमि घोटाले की जांच में मुख्य आरोपी यशपाल तोमर और एक महिला समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी उत्तराखंड में तैनात एक आईएएस अधिकारी के ससुर, दूसरे आईएएस अधिकारी के पिता और एक अन्य आरोपी आईपीएस अधिकारी के संबंधी बताई जा रही हैं। भूमि घोटाले की जांच के आज उत्तराखंड पहुंचने के बाद प्रशासनिक हलकों में खलबली है तो सियासी हलकों में गर्माहट पैदा हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करके सरकार पर नैतिक दबाव बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इधर नौकरशाही में इस मसले को लेकर जबरदस्त चर्चा है। मीडिया भी प्रदेश सरकार के रुख को भांपने की कोशिश करता रहा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।